अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं के इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपने यूट्यूब के थंबनेल पे देखा, मैं आज आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो 30 दिनों में आपको 2 बार डिविडेंड देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सच सुना, बल्कि 30 दिन में मैंने बहुत ज़्यादा बोले हैं। वो आपको 20 दिनों में 2 बार डिविडेंड देती है। आपके अकाउंट में 2 बार डिविडेंड ट्रांसफर होते हैं सिर्फ विद इन 20 डेज। और आपने यूट्यूब थंबनेल पे ये भी देख लिया होगा वो कौन सी कंपनी है। वो है यूनिलीवर कंपनी, और जिसका स्टॉक एक्सचेंज में सिंबल है UPFL। आपने मेरे हाथ में एक किताब देख रहे होंगे। इस किताब के बारे में भी मैं आपके यानी जो कलरफुल किताब है यूनिलीवर की, मैं इसके वीडियो के आखिर में आपके जिक्र करूँगा। चलें आप वीडियो अब देखें। मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि अगर आपने सन 2002 में इसके यूनिलीवर का शेयर्स लिया होता 250 रुपये का, तो आज इसकी कीमत 25,000 रुपये होनी थी, आपको इतने हज़ारों करोड़ रुपए का फ़ायदा होना था। नहीं करूँगा जिक्र उसकी। क्या वजह, ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर मैं जिक्र ज़रूर करता हूँ, वो मैं तब जिक्र करता हूँ आपको मोटिवेशन दिलवाने के लिए कि अब से आप इसकी एक प्रोफाइल में अपने इसे ऐड करना शुरू कर दें, आपका अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। तब मैं आपको ये मोटिवेशन दिलवाने की करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिनकी शेयर की कीमत 2000 या 1000 से ऊपर होती है ना, जिन शेयर्स की प्राइस 1000 या 2000 से ऊपर होती है, उनमें कभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ना रखें। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अगर मैं यूनिलीवर की मैं बात कर, अब इसने अप्रैल यानी 13 अप्रैल को इसने डिविडेंड अनाउंस किया है। 216 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, और यानी अकाउंट में आपके 216 रुपये आ जाएंगे। और फिर ये अब देखिएगा, मई के पहले जो 10 दिन होंगे उसमें भी ये यानी 5 मई या 7 मई तक यानी आपको दूसरी बार भी डिविडेंड दे देगी। और आप लोग कहेंगे कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं कि डिविडेंड दे यानी 2 बार डिविडेंड देगी, तो इसमें एक्स भी तो लगता है। तो एक्स है तो आपको नुकसान हो जाता है। जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब एक शेयर्स की कीमत है, उसकी 100 रुपये कीमत है। जब वो उसे 5 रुपये डिविडेंड देती है तो अगले दिन उसकी कीमत 95 रुपये हो जाती है। वो आपको अगले दिन नजर भी आता है, भाई ये तो 95 रुपये का ट्रेड हो रहा है। तो लेकिन इसके केस में इस तरह नहीं होता। अगर फ़र्ज़ के 25,000 रुपये कीमत है शेयर्स की, 25,000 रुपये कीमत है, अभी ये 216 रुपये डिविडेंड आपको दे रही है, तो इसका एक्स लगेगा भी। तो कितना बन जाएगा ये 24,700, फ़र्ज़ के मैं इसी कीमत पे एक्स लग जाता है, तो 24,000 ये बनता है 780 84 रुपये बनता है, यानी 216 रुपये माइनस कर दें। तो लेकिन आपको अगले दिन महसूस ही नहीं होगा इसे एक्स लगा हुआ है, आप समझेंगे 25,000 रुपये ही ट्रेड हो रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जिस तरह होता है 1000 2000 से जो ऊपर वाले शेयर हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना। जब इनकी आप डिविडेंड यील्ड वैल्यू देखते हैं वो बहुत कम है, वो बहुत कम होती है। वो आपकी यानी 20% कम से कम हो तो तब मज़ा आता है, यानी 50% भी नहीं। आप लोग आप कहेंगे 216 पे तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड है। मैं डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, मैं डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूँ। जिन लोग जो मेरे पुराने देखने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। वो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। यूनिलीवर ने पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, 16 अप्रैल को इसने 600 रुपये का डिविडेंड दिया था, 600 रुपये का डिविडेंड दिया था। और फिर 7 मई को यानी 20 दिनों बाद ही 19-20 दिनों बाद ही इसने फिर 525 रुपये का डिविडेंड दिया था, यानी एक शेयर्स के साथ इसने 1125 रुपये का डिविडेंड दिया था। अच्छा, जब मेरे पास इसकी ये बुक आई ना, ये फ्राइडे की बात है, मेरे पास जब इसकी बुक आई तो और मैं पहले हैरान हुआ, यार ये बड़ा अरसा हो गया, किताबें आने बंद हो गई, बड़ी कम हो गई। पहले कुछ साल पहले की बात है कि मेरे पास तकरीबन हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स आना, क्वार्टरली रिपोर्ट आना, यानी हर 3 महीने बाद मेरे पास 50-50 किताबें इकट्ठी हो जाती थी। जब मैं स्टूडेंट लाइफ की मैं बात कर रहा था तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं हर कंपनी के शेयर्स थोड़े से परचेज़ करता था, सिर्फ अपने तजर्बे के लिए, केस स्टडी के लिए मैं परचेज़ करता था। तो आपने अगर एक शेयर भी परचेज़ किया तो आपकी उसके पास बुक आ जानी है। तो TCS वाला हर दूसरे दिन आया होता था। TCS वाले हो गए, दूसरे कोई कंपनी वाले हो गए, वो तो हर दूसरे दिन आए होते थे कि ख्वाजा साहब आपके तो ये वाले आए हैं। अब देखने वाले तो कहेंगे यार ये ख्वाजा साहब तो बड़ा यानी बहुत पता नहीं करोड़ रुपये का काम कर रहे हैं, ये नहीं पता स्टूडेंट लाइफ है, ये तो अपनी केस स्टडी के लिए सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। खैर ये मेरे पास किताब आई, तो और मैंने कही इतनी छोटी सी एनुअल रिपोर्ट है। अब ये क्या करते हैं, आपको ये ड्रग सेविंग के चक्करों में आपको ये ईमेल कर देते हैं, आपको यानी घरों में नहीं भिजवाते। तो जब मैंने इसे ओपन किया तो ये तो बड़ी कलरफुल किस्म की इन्होंने किताब सी बनाई है, और बीच में इन्होंने लिख दिया कि एक QR कोड है, इसे स्कैन कर लें तो इसमें 2025 की एनुअल रिपोर्ट है। तो जब मैंने इसे स्कैन किया तो मैंने जब इसे किताब को पढ़ा तो मुझे इसकी यानी अच्छी लगा। तो मैंने सोचा चलो इसे ऐसे करता हूँ, इसे परचेज़ कर लेता हूँ। तो और इसे मैं फिर सेल कर दूंगा। मैं यानी मेरा इरादा ये है कि मैं इसे मई के मिड तक इसे सेल कर दूं।
हाँ, हालात तो कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है मुझे पहले सेल करना पड़े, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं तो अपना आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, क्योंकि जंग के हालात चल रहे हैं, वो आपको उससे उस पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा तो मानना यही है कि अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद करो जो आप अपने लिए करते हो। चलो मैं आपको सबूत तौर पर आपको स्क्रीन शॉट भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने एक परचेजिंग की थी, तो मुझे मुश्किल से ही इसके सिर्फ 15 शेयर्स मिले थे। तो ज़्यादा नहीं मिल सके थे, यानी समझे पौने 4 लाख के इसके शेयर्स बनते थे, तो ये मुझे मिले थे। अब ये मुझे मुश्किल से क्यों मिले थे, जो मैं ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करूँ, 25,400 कुछ के बनते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ 7% शेयर्स फ्री फ्लोट है, यानी 7% सिर्फ इसके मार्केट में है। और 97% इसके जो यूनिलीवर के शेयर हैं वो उन्होंने अपने पास रखे हैं, पिछले सालों में उन्होंने बाय बैक किया था। यानी 97% यूनिलीवर के अपने पास ये शेयर्स पड़े हुए हैं। यानी ये तो एक अमीर कंपनी है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में सबसे महंगा 3 शेयर्स इनका है। तो इन्हें तो पैसे की ज़रूरत कोई नहीं है। अब मैं छोटी इन पे तो कर्जा भी कोई नहीं चढ़ा हुआ। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, तो ये आप अपने घर में ही देख लें, यानी हर घर में 60% कम अज़ कम हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूनिलीवर की होती हैं। यानी मार्केट में हम जाते हैं 100 रुपये खर्च करते हैं, तो 60% यानी 100 में से 60 रुपये जो होता है हम यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। आप अपने बेडरूम देख लें, किचन देख लें, या आपने यानी वॉशरूम वगैरह देख लें, जितनी प्रोडक्ट्स वगैरह है तो उन पर यूनिलीवर रखा होगा। तो ये यानी इतनी इनकी सेल अच्छी है। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस पर क्यों मना कर रहा हूँ, अब पिछले साल इसकी कीमत 33,000 रुपये थी, आज इसकी कीमत 25,000 रुपये इस टाइम ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये वजह नहीं कह सकता 33,000 से 25,000 में, इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी डिविडेंड यील्ड कम है। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है मैं आपको फिर किसी वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मैंने इसके शेयर्स तो ले लिया, ठीक है, आप इसके शेयर्स खरीद लेते हैं, आप 2 बार इसके डिविडेंड खा भी लेते हैं, फिर आप इसे सेल करेंगे, वो अलग प्रॉफिट होगा। तो फिर आप देखिएगा कि मैंने इतने लाख इन्वेस्ट किया था तो मुझे इतने परसेंट मुनाफा हो गया सिर्फ 1 महीने में, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, मैं जो आपको स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ ना, आप उस स्क्रीन शॉट में अब जो ऊपर जो बाकी जो है ना ट्रेड्स हैं उसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो यानी वो मेरा दिखाना मकसद नहीं था, मेरा उस जुमे वाले दिन मेन जो फोकस था वो था यूनिलीवर पर था। तो क्योंकि इसकी एनुअल रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी, तो बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं है। वो मेरे अपना एक तरीका है ट्रेडिंग करने का। चलो वो भी थोड़ा सा वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में उनके रेजिस्टेंस पार्ट्स पे ऑर्डर लगा देता हूँ, उनके सपोर्ट पे भी ऑर्डर लगा देता हूँ। वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। जो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहते हैं, तो जब उनकी एवरेज अच्छी बन जाती है, जब सेल होते हैं, तो वो आपको ना चाहते हुए भी अच्छा प्रॉफिट दे देती है। चलिए मैं छोटा सा ट्रिक्स आपसे शेयर किया, मैं आपको चलो एक और वाक़या भी आपसे शेयर करता हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, तो उसमें मेरे 11 बजे की टाइमिंग थी। 11 बजे की टाइमिंग थी, मैंने 9:30 बजे मार्केट ओपन कर लेनी, तो 10:30 बजे तक मैंने ट्रेड करनी, ऑर्डर लगाने, तो यानी उसमें से मैं अच्छा भला यानी उसमें तो प्रॉफिट वगैरह कमा लेना। फिर 10:30 बजे ऑफिस के निकल जाना, 11 बजे ऑफिस पहुंच जाना। फिर क्या हुआ, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने मेरा 10 बजे ऑफिस, जब से 10 बजे मेरा ऑफिस हुआ तो मैं तो मार्केट से भी गया, तो वहाँ से मुझे फ़ायदा होता था, मुझे यहाँ से डबल नुकसान हो गया था। यानी जो लॉन्ग टर्म के तो रखे हुए हैं, लेकिन जो डेली ट्रेड के लिए भी है, मैं डेली ट्रेड का आप लोगों को तो नहीं कहता, डेली ट्रेड के लिए आपको एक किस्म की स्किल चाहिए होती है। तो और वो डेली ट्रेड वहाँ से मुझे नुकसान होने लग गया था। बल्कि स्क्रीनशॉट में आप ये भी देख रहे होंगे कि मार्केट काफ़ी डाउन है, मार्केट बहुत डाउन है जंग के हालात की वजह से, लेकिन ये यूनिलीवर का शेयर सिर्फ इस रिपोर्ट के आने की वजह से अप हो गया था। सिर्फ मैंने तो रिपोर्ट नहीं पढ़ी ना, बाकी ने भी तो पढ़ी है रिपोर्ट वगैरह। तो और ये मैंने खोल के अभी दिखाया भी है, मैं दोबारा खोल के दिखा देता हूँ। तो इसमें प्रॉक्सी फॉर्म होता है, नोटिस होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो ये सारे कागजात होते हैं। लेकिन बड़ा कलरफुल किस्म का इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा इन्होंने खर्चा किया हुआ है। तो और इसके साथ ही ख्वाजा कासिम मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा मैं आगे अगली वीडियो किस तरह की बनाऊँ। तो इसके साथ ही ख्वाजा कासिम मुझे इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।